उत्तर प्रदेश के बनारस का एक मनका घाट है। वहां मनका घाट पर एक व्यक्ति लगभग 62 दिनों तक लगातार चिता से मांस चुराया करता था और चुराने के बाद उसको खाया करता था। उसका एक ही मकसद था ताकि वो सिद्धि प्राप्त कर सके और तंत्र मंत्र प्राप्त करने के बाद वो जैसा चाहे वैसा ही हो जाए। उसको ऐसा लगने लगा कि जो उसने किया है इससे उसके अब सिद्धि प्राप्त कर चुका है, तंत्र विद्या जान चुका है और वो चाहे कुछ भी कर सकता है। एक बार उसके पास एक महिला आती है और महिला जब अपनी समस्या अपनी परेशानी बयां कर रही थी, तभी उस महिला से वो तांत्रिक थोड़ा सा प्यार करने लगता है और महिला से कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि मैं तुम्हें अपने वश में कर सकता हूँ। यानी कि उसने अपनी तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल किया भी तो एक महिला पर किया और यहीं से एक ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल की गूंज पूरे के पूरे प्रदेश में फैल जाती है। लोगों को जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में पता चलता है, न केवल रिश्तों की मर्यादाएं तार तार होती हैं बल्कि कई क्रूर चेहरे लोगों के सामने आते हैं। ठीक, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है झुंझुनू और इसी का ही एक थाना लगता है पचेरी कला। पचेरी कला थाना क्षेत्र का गांव है भालोट और बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र लगभग 68 या फिर 67 साल के आसपास रही होगी, भतेरी देवी, सुबह के 6 बजे के आसपास चाय बनाकर अपने पति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, नाम भानाराम जाट होता है, उनके पास वो चाय लेके जाती है। कई बार आवाज़ लगाती है लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं। बूढ़ी अम्मा ने चाय का जो कटोरा था, बर्तन था, उसको ज़मीन पर रख दिया और खाट पर चारपाई पर लेटे हुए अपने पति को वो उठाने लगी और जैसे ही पति को उसने उठाने की कोशिश की तो चारपाई पर उसकी नज़र नीचे जाती है। नीचे बिल्कुल चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। अब उस ब्लड को देखकर वो बूढ़ी महिला जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जहाँ जहाँ तक उसकी चीखों की आवाज़ पहुँच रही थी वहाँ वहाँ तक के लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते पूरा भालोट गाँव के जो लोग थे वो टूट पड़ते हैं उस जगह पर ये देखने के लिए कि आखिरकार इस घर में ऐसी क्या बात हुई है। वो बुजुर्ग आदमी जिसकी 70 साल के आसपास की उम्र होती है, जो साल 2014 में पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर हो चुका था और वो गांव में रहकर भी खेती बाड़ी किया करता था। एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी जबकि इसका दूसरा जो बेटा होता है वो बेटा एक मेहनत मजदूरी किया करता था गांव में रहकर। और उस बुजुर्ग आदमी की हत्या क्यों की, किसने की, पूरे गांव में चर्चा का सवाल बन जाता है, विषय बन जाता है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार इस बूढ़े आदमी से किसकी क्या दुश्मनी रही होगी जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। देखते ही देखते पूरे गांव में आसपास के इलाकों में खबर पहुंच जाती है। साथ ही खबर पहुंचाई जाती है पचेरी कला थाने में और पचेरी कला थाने के जो एसएचओ होते हैं राजपाल यादव, वो अपनी पूरी टीम के साथ इस गांव में पहुंच जाते हैं और जब गांव में आते हैं तो लोगों से पूछताछ भी कर रहे थे। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु उनके शरीर पर मारी गई है जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को किसी ने गोली मारी है, वो भी बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर एक ही गोली में उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रोफेशनल किसी व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए जो परिवार के अलग अलग सदस्य थे, जिन जिन से इस घर में लेन देन था, आना जाना था, सभी से बारी बारी से पूछताछ करती है। लेकिन एक एक दिन करके कई दिन बीत जाते हैं और पुलिस को कुछ सफलता नहीं मिलती है। फिर पुलिस ने परिवार के ही सदस्यों से बारी बारी से पूछताछ करनी शुरू की। इसमें छोटा सा एक बच्चा होता है, पोता होता है, उससे भी बातचीत की जाती है। तो उस पोते ने जरूर कहा था कि मैंने गोली की आवाज़ सुनी थी, लेकिन घर वालों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कई बार अपनी माँ से भी कहा कि माँ, दादा की तरफ से गोली की आवाज़ आई है, शायद लगता है कि दादा को किसी ने गोली मार दी है। वो बालक बार बार अपनी माँ से ये बात कह रहा था और माँ इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब पुलिस ने इस बालक की बात सुनी तो बालक की बात सुनने के बाद उसकी माँ यानी कि मंजू के पास पुलिस जाती है और पुलिस उससे पूछती है कि मंजू, जब गोली चली थी तो तुम कहाँ थी और तुमने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या बात है। अब मंजू से जब सवाल जवाब किए गए तो मंजू इस सवाल का जवाब सही तरीके से दे नहीं पा रही थी। इसलिए पुलिस की नज़र में अब ये महिला ही जो जिसका नाम होता है मंजू, जो कि इसकी घर की बहू थी, यानी कि मरने वाला भानाराम जाट के जो बेटा होता है रोहितास, उस रोहितास की ये बहू होती है, पत्नी होती है। आखिरकार पुलिस ने उस महिला को जब सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की है तो उसने चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए। दरअसल साल 1999 से इस महिला के, जिसका नाम मंजू होता है, अपने ही ससुर से अवैध संबंध बन जाते हैं और ये घर में ही रहते थे, एक ही घर के अंदर। जब वो जो नौकरी करता था, पोस्ट मास्टर था, तब से लेकर वो नौकरी करते हुए, घर का काम करते हुए और अपने ही बेटे की बहू से उसके अवैध संबंध हो जाते हैं और लगातार ऐसे ही चल रहा था। और इस बात की किसी को कभी कोई भनक ही नहीं लग पाई कि ससुर के बहू के साथ अवैध संबंध है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस मंजू की इससे अपेक्षाएं भी अपने ससुर से बढ़ रही थी। भानाराम जाट अपनी पत्नी को कम और अपने बेटे की बहू को सारी की सारी तनख्वाह दे दिया करता था, सारे के सारे शौक उसके पूरा किया करता था और कभी भी उसे किसी भी क्षण दुख नहीं दिया करता था। उसको वो ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए घर परिवार बिल्कुल ठीक चल रहा था और इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी। साल 2014 आता है। साल 2014 में अचानक ही मंजू को कोई दिक्कत, कुछ समस्या आती है और जब दिक्कत समस्या आती है तो वो अपने पिता से कुछ बात करती है। तो उसके पिता कहते हैं कि पड़ोसी गाँव है निजामपुर, वहाँ के रहने वाले मानसिंह उर्फ फौजी जाट, वो बड़े तंत्र मंत्र जानते हैं, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। अगर हम उन बाबा से जाके मुलाकात करें तो शायद उनसे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये महिला मंजू उस तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक से बातचीत कर रही थी तो तांत्रिक इसको देखते ही पहले ही नज़र में लट्टू हो जाता है और वो उसकी समस्या का समाधान करने के अलावा वो कहने लगता है कि मेरे पास ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं हैं
जिसकी वजह से मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। जैसे ही महिला ने बात सुनी तो महिला ने कहा कि क्या तुम मुझे भी अपने वश में कर सकते हो? तो इसने कहा कि मुझे तुम्हें वश में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल तुम जानती नहीं हो, मैं बनारस के घाट पर, जो मन का घाट है, वहाँ पर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने चिताओं से मांस निकाल कर उसको खाया है और वहीं से मैंने सिद्धि प्राप्त की है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जैसे ही उस महिला ने ये बात सुनी, उस महिला को बड़ा आश्चर्य होने लगा। साथ ही आश्चर्य के साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं उस फौजी जाट यानी कि तांत्रिक पर लट्टू होना शुरू हो जाती है। साल 2014 में वो इतना करीब आते हैं कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन लोगों को पता ही नहीं चलता। और इसी महिला ने हरियाणा का ही एक नारनौल एक जगह लगती है, वहीं पर उसके रहने की व्यवस्था भी करा दी। अब वो इलाज के बहाने या किसी काम के बहाने उसके घर जाती थी, 3-3 4-4 दिन वहां पर रुकती थी। अब वो तांत्रिक भी यहाँ पर घर आने लगा, जाने लगा, बातचीत करने लगा। अब इस घर में उस तांत्रिक का आना जाना शुरू हो जाता है, यानी कि नजदीकियां दोनों की बढ़ जाती हैं। अब ससुर को ये बात पता चल जाती है, यानी कि ससुर इन दोनों को कुछ ऐसी हालत में देख लेता है जिसकी वजह से वो विरोध करना शुरू कर देता है। लेकिन बहू ने साफ इनकार कर दिया कि मान सिंह का घर में आना जाना चलता रहेगा, ये तो नहीं रुकने वाला। लेकिन जैसे ही मान सिंह का नंबर बढ़ने लगा और ससुर के नंबर कम होने लगे तो ससुर को गुस्सा आता है। ससुर को अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी तो ससुर ने कहा कि मैं अब तुम्हें पैसे देने बंद कर दूंगा, यानी कि अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। जैसे मैं तुम पे पैसे खर्च करता था वैसे तुम पे कोई पैसे भी नहीं खर्च करूंगा। ससुर ने जब ये बात कही तो फिर मंजू को गुस्सा आने लगा। मंजू अपनी ही समस्या इस मानसिंह जाट उर्फ फौजी जाट से क्या करने लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ रास्ता निकालते हैं। और रास्ता निकलता है एक कत्ल करने का। और कत्ल कार्य किया जाना था इस भानाराम जाट का, जिसकी उम्र 70 साल के आसपास हो चुकी थी। तभी ये व्यक्ति, जिसका नाम होता है तांत्रिक सीधा पहुंच जाता है इसके पास, बिहार जाता है। और बिहार जाने के बाद अपने ही एक दोस्त से मुलाकात करता है। उस दोस्त का नाम होता है जितेंद्र उर्फ विजेंद्र। जितेंद्र उर्फ विजेंद्र से बातचीत करने के बाद वो कहता है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल के आसपास है, उसका मर्डर कराना है, उसकी हत्या करानी है। ऐसा कराना है कि किसी को इस बात की भनक तक ना लगे। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 शूटरों का इंतजाम किया जाता है। एक शूटर का नाम अमित होता है, दूसरे शूटर का नाम छोटू होता है। अब उन्हें एक फोन की लोकेशन भेजी जाती है। लोकेशन कोई और नहीं बल्कि बताया जाता है कि मंजू ही उन दोनों शूटरों को लोकेशन भेजती है। वो लोकेशन के हिसाब से 31 मार्च 2024 की रात को घर पहुंच जाते हैं। उन्हें बिल्कुल जगह दिखाई जाती है, बताई जाती है कि ससुर यहाँ लेटे हुए हैं। ससुर ने रात को अच्छे से खाना खाया था, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जाके जैसे चारपाई पे लेटे जाते हैं, इसी बीच में शूटर आते हैं। आने के बाद गोली चलाते हैं और उस भानाराम जाट, जिसकी उम्र 70 साल के आसपास होती है, उसकी हत्या करके चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। बेटा बार बार अपनी माँ से कह रहा था कि माँ शायद गोली चली है, और गोली भी हमारे घर के अंदर चली है, कुछ ना कुछ बात हुई है। लेकिन माँ ने उसकी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। काश ले लेती तो हो सकता है कि ये केस और थोड़ा लंबा खिंच जाता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। और मंजू ने भी हालांकि काफी चाल खेली। उस तांत्रिक विद्या या सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने भी कोशिश की थी कि वो इस तंत्र मंत्र से इन सबको खत्म कर देगा और कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो भी पकड़ा गया। साथ ही जितेंद्र उर्फ विजेंद्र, जिसने क्या शूटरों का इंतजाम किया, वो भी पकड़ा गया। बहू भी पकड़ी गई और इस घटनाक्रम का खुलासा भी हो गया। और इससे ये पता चला कि 10 साल तक तो तांत्रिक से उस महिला के अवैध संबंध रहे और साथ ही लगभग 25 साल उसके ससुर से अवैध संबंध रहे। और अवैध संबंधों के ही विरोध के चलते ये इस तरह की हत्या हो जाती है। उस महिला की भी काफी उम्र हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की कोशिश है कि इनके मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर कोर्ट से बड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे घर का सदस्य हो या फिर कानून का रखवाला ही क्यों ना हो, यदि कानून कोई भी तोड़ेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से मंजू ने अपने ही घर में रहकर अपने ससुर के साथ अनैतिक रिश्ते बनाए और यहाँ से उसका पेट नहीं भरा तो उसने एक तांत्रिक के साथ अनैतिक रिश्ते बनाए, और जब इन रिश्तों से छुटकारा पाने की कोशिश की तो उसने कत्ल करके अपनी जिंदगी को बिल्कुल खत्म